ओके तो फिर नीलम, जी नीलम, वो जरा जोर देकर बोली और महरोज ने चूंकर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से इसे देख रहा था जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन इससे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और इसी का फोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा, इससे पहले कुछ कहता। लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। इसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज पसंद करके गई हैं? इसने सेलमैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। वो इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, राबे ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? इसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, इसने कहा। अगर शक है भी कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार करें, राबे ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इसे लड़की एक झलक में ही बहुत पसंद आई थी। क्या क़यामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी अलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और राबे की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाजत नहीं, चौकीदार इसकी तरफ लपका। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, इसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। राबे, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर दो। राबे रूहान सी कहती फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बाखुदा मेरी इससे कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ना जाने कैसे मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो फातिमा प्लीज। मैं तुम्हारी वही राबे हूँ जिसकी आवाज सुनकर ही तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफी की दरखास्त गवार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। राबे कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, इसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफी साहब की आवाज आई। राबे का चेहरा जद पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, राबे पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारा इस घर से दाखला मना है। चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं राबे है और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आऊं, तुम खुद ही चली जाओ। अलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे हुई आपकी किसी बेटी से होती तब भी आप उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो उसका गला दबाकर उसे कब्र में उतार देता। सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते हैं। इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते। ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नंजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खतीजा मुमानी राबे के सामने आ गई। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में ही रह रही हैं। इसे कहो जहां से आई है वहीं चली जाए, मेरे जब को ना आजमाए। वो गुस्से से धाड़ा। राबे राबे, इसके अकब से महरोज की आवाज उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ, सूफी साहब छोड़ने नहीं आया। महरोज ने आगे बढ़कर राबे का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो। कहाँ जा रही है? अलियास साहब ने ताना दिया। जामे मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। जुबान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता ही नहीं रहा। यही बताना चाहते हैं आप?
इससे मैंने इज्जत से सारे खानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई भगाकर नहीं ले गया जो सबने वास्ते खत्म कर दिए। इससे पहले जवाबन अलियास कुछ बोलते वो राबे का हाथ पकड़े इसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। इसने छुड़वाने की कोशिश की मगर वो इसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। साथ ही ड्राइवर को फोन करके कह दिया कि अलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, इसका ध्यान रखने, ये सब किया धरा तुम्हारा है। मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं। वो दुख से बोली, आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसने इसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। राबे की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज इसकी ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज इसका इरादा कहीं बाहर इसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में इसके चचा असाम का फोन आ गया था जो इन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता खराब है। इन्होंने ताकीद करके फोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देखकर वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, असाम चचा के घर डिनर पर। इसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलामुअलैकुम, तुम ठीक हो? पर बैठते हुए बोला, मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ। वो जानता था कि इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रोज चूंगा, मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शख्सगी से बोली, क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलूं? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और वो न जाने किस कैफियत में चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर इसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस वो हैरान हुआ तो और क्या, कोई मेकअप वगैरह और ज्वेलरी नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन राबे, वो असरार करते हुए रुका। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था, लेकिन राबे वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए फील करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया है। अजीब बेहिसी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूं तैयार हो सकती हूँ या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। इसने बड़े आराम से महरोज की खामोशी को मलियामेट कर दिया था। इसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाकर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। आबे, तुमने खामखा अपने असाब पर तारी किया है ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोग लगाकर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। राबे, इसने गाल थपथपाया। हूँ, ये लो पानी। इसने बोतल ली, वो गटागट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? हूँ, इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी?